अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख और अलीम अकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम इंटर क्लास का एक और टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 था फॉर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इसमें हम केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट की। तो एस ब्लॉक एलिमेंट को हम कंबाइन कर रहे थे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हेलोजन इनके साथ और वाटर के साथ। फिर हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी आ रही थी इस चैप्टर में पी ब्लॉक की। तो पी ब्लॉक में हमने दो प्रॉपर्टीज कर ली थी, एक ऑक्सीजन की और एक इसकी वाटर की। और पी ब्लॉक में ग्रुप आ रहे थे, ग्रुप 3rd A to 7th A। 8th A आप इसलिए नहीं ले रहे थे कि इस ग्रुप के एलिमेंट किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, स्टेबल हमारे पास गैसेस आ रही हैं। तो अब हम नंबर 3rd रिएक्शन करने जा रहे हैं किससे, पी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी हम देखने जा रहे हैं हेलोजन से। फिर हाइड्रोजन के बाद हमारे पास और कौन सी प्रॉपर्टी आएंगी, एक नाइट्रोजन की और एक किसकी आ रही है, हाइड्रोजन की। तो आप एलिमेंट लेंगे ग्रुप 3rd A, 4th A, 5th, 6th और 7th। तो आप आ जाइए पहले, आप पहले भाई केमिकल प्रॉपर्टी किससे देखना चाह रहे हैं, फॉर हेलोजन यानी कि 7th A ग्रुप। तो 7th A ग्रुप की अगर आप प्रॉपर्टी देखना चाह रहे हो तो ये मैंने ले लिया है हेलोजन में क्लोरीन को। क्लोरीन हमारे पास आ रही है गैस है डायटोमिक फॉर्म में। तो आप एक एलिमेंट ले रहे हैं ग्रुप कहाँ से, आपके पास ले रहे हैं 3rd A से, एक ले रहे हैं 4th A से, एक 5th A से नाइट्रोजन और 6th A से ऑक्सीजन। लेकिन हम जाहिर सी बात है आपके पास हेलोजन आपस में कंबाइन होंगे ही नहीं। तो आपके पास इसीलिए हम हमारे पास जो एलिमेंट आ रहे हैं 3rd, 4th, 5th और 6th के आ रहे हैं। अब जैसे पहले लिखा हुआ है एल्यूमिनियम है, तो भाई एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है आपके पास, एल्यूमिनियम आता है ग्रुप 3rd A का, तो इस पे चार्ज होता है +3। और हेलोजन है क्लोरीन पे चार्ज -1। तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा हमारे पास, Al और Cl3। और AlCl3 को हम क्या कहेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3 फॉर एल्यूमिनियम क्लोराइड। इक्वेशन अगर आप बैलेंस करते हो तो भाई यहाँ अगर हम 2 लगाते हैं तो क्लोरीन बन जाएंगे कितने, 6। तो भाई यहाँ पर आप क्लोरीन कितने कर देंगे, 3 2 6 और एल्यूमिनियम कितने हो जाएंगे, 2। ऐसे अगर कार्बन है क्लोरीन से कंबाइन होगा, तो अगर कार्बन है अगर क्लोरीन से कंबाइन होगा तो क्लोरीन पर आपने चार्ज दिखा दिया भाई -1 और इस वक्त कार्बन पे +4। तो ये क्या बन जाएगा, CCl4 यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड ऐसे बन जाएगा कंपाउंड ये। ऐसे ही अब नाइट्रोजन और क्लोरीन है, तो भाई नाइट्रोजन पर आप दिखा दो और क्लोरीन पे दिखा दो, तो ये +3 और ये -1। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास नाइट्रोजन, और साथ में ये क्लोरीन के साथ एटम कितने अटैच कर देंगे आप, 3। तो NCl3 क्या होगा, नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड। अब हाईलाइट में आप कोई भी ले सकते हैं, तो यहाँ हम क्या ले रहे हैं, क्लोरीन को। अगर आप इसको बैलेंस करना चाह रहे हो तो भाई क्लोरीन कितना आ रहे हैं, 4, तो भाई 2 to the 4 और कार्बन 1 ही है। यहाँ अगर आप देख रहे हो ये ऑड नंबर में है, ये इवन में, आप यहाँ कर दें भाई 2 3 6, 3 2 6 और नाइट्रोजन 2 इक्वेशन बैलेंस है। लास्ट आ गया ऑक्सीजन और किसका आ गया, क्लोरीन का। तो भाई ऑक्सीजन और क्लोरीन अगर आ रहे हैं तो ये आप फ्लोरीन ले लो, आप क्लोरीन है या फ्लोरीन जैसा हमने लिया हुआ है, तो भाई क्लोरीन अगर आप ले रहे हैं तो क्लोरीन पा रहा है -1, तो फिर ये दिखा दें आप +2। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा ऑक्सीजन है साथ में और ये क्या आ रहा है, क्लोरीन है। तो ये हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, भाई यहाँ 1 लगा देंगे और यहाँ क्लोरीन के साथ क्या लगा देंगे आप, 2 लगा देंगे, तो आपके पास ऑक्सीजन डाइक्लोराइड करके आ जाएगा। तो ये हमारे पास कंपाउंड बन रहे हैं। ये पी ब्लॉक एलिमेंट किससे कंबाइन करे आपने, हेलोजन से। ये इक्वेशन अगर आप बैलेंस करना चाह रहे हैं तो चले जनाब, ये बैलेंस कर दिया आपने, तो भाई क्लोरीन कितने बन जाएंगे, 2 to the 4, ये हो गया। अब आप प्रॉपर्टी किससे देखना चाह रहे हो, नाइट्रोजन से। तो 3rd A ग्रुप में बोरॉन और एल्यूमिनियम, 4th A में कार्बन और सिलिकॉन, और ग्रुप 5th A में क्या ले लिया, फॉस्फोरस। और हमारे पास यहाँ पर क्योंकि ये प्रॉपर्टी आप किससे देखना चाह रहे हैं, नाइट्रोजन से, तो आपने यहाँ क्या ले लिया है, आपने ले लिया यहाँ पर 7th A में क्लोरीन। तो यहाँ आप जरा रिएक्शन करते हैं, ये बन जाएगा भाई बोरॉन नाइट्राइड, B और N। ऐसे ही ये अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम पे आपके पास दोनों पे सेम आ जाएगा चार्ज, तो ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड, Al और N। ऐसे ही अगर कार्बन को अगर आप नाइट्रोजन से कंबाइन करेंगे तो ये चार्जेस आप दिखा सकते हो भाई, ये कार्बन और नाइट्रोजन, तो भाई एक पे दिखा दो आप +4 और एक पे आपने दिखा दिया -3। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा कार्बन के एटम 3 आ जाएंगे और नाइट्रोजन के एटम कितने आ जाएंगे, 4। कार्बन 3 और नाइट्रोजन 4 क्या कहेंगे इसे आप, कार्बन नाइट्राइड्स।
ऐसे ही आपने क्या ले लिया, सिलिकॉन, ये दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट आ रहे हैं, तो भाई सिलिकॉन के साथ भी ऐसे ही होगा, यहाँ एटम आ जाएंगे 3 और नाइट्रोजन के साथ एटम कितने आ जाएंगे 4। ऐसे ही अब फास्फोरस और नाइट्रोजन अगर कंबाइन होंगे तो ये बन जाएगा आपके पास फास्फोरस के साथ एटम 3 आ जाएंगे और नाइट्रोजन के साथ क्या आ जाएगा 5, यानी कि ऐसे बन जाएगा ये। अगर आप दिखाना चाहें भाई ये ऐसे है, ये +5 और -3, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा फास्फोरस नाइट्राइड्स। और अगर हमारे पास नाइट्रोजन क्लोरीन से कंबाइन होगा, अगर नाइट्रोजन क्लोरीन से कंबाइन हो रहा तो ये रिएक्शन यहाँ हुआ हुआ ये रहा। अगर नाइट्रोजन क्लोरीन से कंबाइन हो रहा तो क्या बन रहा है, ये हमारे पास नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड NCl3, तो यही रिएक्शन यहाँ पर आ गया, दोबारा आपके पास आ गया N और Cl और 3। अगर आप बैलेंस करना चाह रहे हो भाई, ये आपके पास ये ऐसे 2 नाइट्रोजन और बोरॉन 2 हो जाएंगे, और अगर आप ये इसको भी बैलेंस कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम 2 नाइट्रोजन 2, कार्बन बच्चों आ रहे हैं 3 और नाइट्रोजन आ रहे हैं 4, तो नाइट्रोजन 4 हो जाएंगे और कार्बन आ जाएंगे 3, तो ये इक्वेशन भी ऐसे ही बैलेंस हो जाएगी। और अगर आपके पास ये आ रहा है भाई नाइट्रोजन 5 आ रहा है, तो भाई यहाँ आप कर दें ये 2 5 10, तो ये आप कर देंगे 5 2 10। और फॉस्फोरस कितने बन रहे हैं 6, तो फॉस्फोरस 6। और ऐसे अगर आप यहाँ पर बैलेंस कर रहे हो भाई नाइट्रोजन 2 हो रहा है लेकिन क्लोरीन कितने बन रहे हैं 6, तो ये ऐसे हो गया। तो पी ब्लॉक एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी किससे देखी, पहले आपने पी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से, फिर नाइट्रोजन से, अब किससे कह रहा है वो, अब आप प्रॉपर्टी कह रहा है भाई वो हाइड्रोजन से। तो मेजोरिटी में क्या बनाएंगे, हाइड्राइड्स बनाएंगे। हाइड्रोजन अगर कंबाइन हो रहा है ना, तो यहाँ हमने बता भी दिया कि अगर आप 3rd A और 4th A यानी कि बोरॉन एल्यूमिनियम कार्बन सिलिकॉन, अगर आप इनको डायरेक्टली कंबाइन करना चाहें तो ये डायरेक्टली कंबाइन नहीं हो सकेंगे, अगर करना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। इसीलिए एक रिएक्शन मैंने दिखा दिया आपको, और एक रिएक्शन मैंने किसका दिखा दिया आपको, एक रिएक्शन मैंने आपको दिखाया 4th A में किसका, सिलिकॉन का, लेकिन इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। तो अगर आप हाई टेम्परेचर देते हो तो ये बन जाएगा सिलिकॉन हाइड्राइड ऐसे, क्योंकि सिलिकॉन होता है टेट्रावैलेंट, इस पे वैलेंसी क्या आएगी हमारे पास, जैसे कार्बन है ना, कार्बन पे भी क्या था टेट्रावैलेंट है, तो कार्बन और सिलिकॉन दोनों इसी ग्रुप के हैं। फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन होगा, क्या बन जाएगा अमोनिया NH3, लेकिन इसके लिए टेम्परेचर कितना है 400 से 450। और ऐसे ही सल्फर अगर हाइड्रोजन से कंबाइन होता है तो भाई ये आपके पास -2 और हाइड्रोजन +1, तो ये क्या बन जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस। और ऐसे अगर हाइड्रोजन क्लोरीन से कंबाइन होगा तो क्या बन जाएगा HCl, हाइड्रोजन +1 क्लोरीन -1, ये ऐसे बन जाएंगे। अब इनको बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन बच्चों 4 आ रहे हैं, हाइड्रोजन ये 4 हो जाएंगे, और ऐसे ही नाइट्रोजन 2 हो गए लेकिन हाइड्रोजन 6 हो रहे हैं, तो भाई हाइड्रोजन 6 हो गए, सल्फर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, और हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों इक्वल आ रहे हैं भाई, कितने आ रहे हैं 2 2। तो ये हमारे पास यहाँ अगर केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हो रही थी किसकी, चैप्टर नंबर 1 की पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। चैप्टर नंबर 1 है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, जिसमें आ रहे हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक के यहाँ अगर रिएक्शन कंप्लीट हो रहे हैं, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक से लेकर आएंगे। आप वीडियो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।